गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हड़प्पा संस्कृति के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। हड़प्पा संस्कृति के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुमेलित करना है। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ का खोज किया गया था। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में खोजा गया था। और स्टैचू ऑफ प्रीट्स हड़प्पा में खोजा गया था। हल के चिन्ह कलिंगा में खोजा गया था। हल के चिन्ह कलिंगा में। और लोथल में पत्तन नगर जगह खोजा गया था। लोथल में पत्तन नगर खोजा गया था। दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनरी है। ग्रेट ग्रेनरी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र शिलालेख का अध्ययन है। पुरालेख शास्त्र शिलालेख का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान के म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। विज्ञान के म्यूजियोलॉजी, जैसे कि म्यूजियम होता है, म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। चौड़ी और सीधी थी। चौड़ी और सीधी थी। इसमें आगे दिया होगा चौड़ी और सीधी भी थी और एक दूसरे को समकोण पर भी काटती थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा अलग नदी के तट पर पाया जाता है और मोहनजोदड़ो अलग नदी के तट पर पाया जाता है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पाया जाता है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाया जाता है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाया जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाया जाता है। दोनों अलग अलग नदी के किनारे पाए जाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी, जिसमें सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक के अक्षर थे, जो कि आयताकार मोहरे, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए अज्ञात है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन ध्यानागार है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन ध्यानागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता है, वो कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला था। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका एक महत्वपूर्ण रचना थी। इसमें विस्तार में कहा गया है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कि कांसे से निर्मित है। कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति
मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित थी। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी की सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल, इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो कि अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। लोथल, जहाँ पर पत्तन नगर बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता होगा इसका आंसर। लिखा गया है लोथल नामक स्थान पर, लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि थी या पशुपालन। इसके हम डिटेल्स को पढ़ते हैं। लिखा गया है सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। सर्वप्रथम कपास किसने उगाया था? सिंधु सभ्यता के लोगों ने। इसके अलावे वे गेहूँ, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे, माने जानकार थे। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, ये हिस्ट्री सीरीज एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए सभी क्वेश्चन हम शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।